एक बार पुनः आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको हम E.L. थार्डनाइक के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। M.Ed, B.Ed, D.El.Ed की सभी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं C.Tet, टेट में भी पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से सुनिए। थार्डनाइक ने का जो नाम है, इनका सीखने के नियम बताया जाता है कि कैसे अभ्यास के द्वारा पशु जानवर, यानी जो जानवर हैं जैसे बिल्ली, इनका जो प्रयोग था वो बिल्ली पे था। थार्डनाइक का जो प्रयोग था वह बिल्ली पे किया गया था। इनका कहना था, E.L. थार्डनाइक का कहना था कि जब पशु और जानवर अभ्यास करके सीख सकते हैं तो बालक को क्यों नहीं सिखाया जा सकता है, बालक क्यों सीख नहीं सकता है। तो इन लोगों ने जितने भी प्रयोग किए हैं, थार्डनाइक हैं, कोहलर-यांकोफ्स्की हैं, आगे हम अन्य लोगों के भी नाम बताएंगे। तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने जो जानवरों पर प्रयोग किया है, पशु पर किया है, पक्षियों पे किया है, तो इन लोगों को कैसे प्रयोग करके बताया गया कि जानवर और पशु भी सीख सकते हैं। और एक खास बात इसमें यह है सीखने के सिद्धांत में कि जितने भी पशु पक्षी हैं सबको भूखा रखा गया है। यानी जितने भी प्रयोग किए गए हैं, पशु पक्षी को क्या किया गया है, भूखा रखा गया है। क्योंकि इनका मानना है कि यदि खाना यानी भोजन पानी दे देने से, भोजन पानी दे देने के बाद अगर इनसे प्रयोग किया जाए तो ये क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर व्यक्ति को खाना पीना दे दिया जाए तो वह काम नहीं करेगा, रेस्ट करेगा। तो फिर रेस्ट का मतलब होता है खरगोश और कछुआ की कहानी, आपको याद आई गई होगी। तो इस तरह से वह सो जाएगा। तो इसलिए जितने भी प्रयोग किए गए हैं सीखने के सिद्धांत में, जितने मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, सब आपको भूखा ही रखा गया है। और इन्होंने क्या किया, बिल्ली पे प्रयोग करने से पहले बिल्ली को कई दिनों तक भूखा रखा गया। ठीक है, कई दिनों का मतलब हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन, बस उससे ज़्यादा नहीं, भूखा रखा गया। और उसको, बिल्ली को क्या किया गया, एक बाक्स में बंद कर दिया गया। ठीक है, ये आपकी बिल्ली हो गई और इस बिल्ली जो है बाक्स में बंद कर दी गई। और कहने का अर्थ है कि यह इस प्रकार से बना था बाक्स कि लीवर यहाँ पे था, और जैसे ही लीवर पे पैर, बिल्ली का जो पैर है वह जैसे ही लीवर पे जाता है वैसे ही वह खुल जाता है। लेकिन बिल्ली को बंद कर दिया गया और बिल्ली चूंकि भूखी थी और बार बार बिल्ली क्या की, भोजन को देख करके, सामने भोजन रखा गया था, भोजन था, इसमें मछली का टुकड़ा था। भोजन में क्या था, मछली का टुकड़ा था। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने इनके बारे में बताया है कि भोजन में रोटी भी हो सकता है, लेकिन मछली का टुकड़ा भी कहीं कहीं है। तो कोई गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं उसको। तो इन्होंने जो है भोजन को देख करके, क्या होता है, भूखी थी बिल्ली और मछली को देख करके मुंह में पानी आ गया, भूख ज़्यादा बढ़ गया, उत्तेजना ज़्यादा हो गई। अब इनकी जो समस्या थी, अब भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए। अब बिल्ली ने उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया। उछलना कूदना, नोचना, खसोटना, यानी भोजन को देख करके, भोजन को देख करके बिल्ली क्या की, उछलना कूदना नोचना खसोटना शुरू कर दिया। क्योंकि बिल्ली का स्वभाव ही होता है
जिसे हम लोग मौसी के नाम से भी बोलते हैं, और यह उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या किया, बहुत प्रयास किया, बिल्ली जो है चारों तरफ गई, लेकिन वह क्या हुआ, असफल रहा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, फिर बिल्ली बैठे बैठे रहा नहीं गया, फिर नोचना खसोटना स्टार्ट किया। एक समय ऐसा आया कि लीवर पे जैसे ही बिल्ली का पैर गया, वह क्या हुआ, खुल गया, ओपन हो गया, और बिल्ली ने क्या किया, भोजन को प्राप्त कर लिया। फिर दूसरी विधि फिर प्रयोग किया गया बिल्ली को, और बार बार क्या हुआ, बिल्ली ने जो है, अब वह बिल्ली समझ गई थी कि हम इधर भी गए थे, दरवाज़ा नहीं खुला था, हम इधर ही आए थे और यहाँ पे खुल गया था। तो उसका ध्यान क्या हो गया, इधर से भी हट गया, इधर से भी ध्यान हट गया, अब इधर से भी ध्यान हट गया, यानी 3 तरफ से वो बिल्ली ने ध्यान को हटा दिया। अब उसने ध्यान जो है केवल एक तरफ दिया। तो अब इस बार क्या होता है, पैर जाता है और ओपन होता है, फिर वह भोजन को प्राप्त कर लेता है। तीसरी बार में उसने क्या किया, तुरंत बिल्ली को बंद किया गया, और तुरंत ही क्या किया, उसने जान गई बिल्ली कि पैर यहाँ पे रखते ही यह लीवर पे पैर पड़ते ही क्या होता है, दरवाज़ा ओपन हो जाता है, और उन्होंने डायरेक्ट जा कर के भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यह क्रिया फिर दोहराई गई, तो पता चला कि बिल्ली अब उतनी गलतियाँ नहीं कर रही हैं। तो इसलिए इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न एवं भूल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा एग्जाम में भी आता है, सीटेट के भी एग्जाम में आता है, आप देखेंगे तो आएगा, इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये जो ईएल थॉर्नडाइक है, इनका सीखने का नियम था। अब इन्होंने बिल्ली पे जो प्रयोग किया, बिल्ली चूँकि भूखी थी, बिल्ली को बंद किया गया, बार बार उसने उछलना कूदना स्टार्ट किया। प्रथम प्रक्रिया में क्या किया, उछलना कूदना नोचना खसोटना किया। फिर दूसरी बार जब प्रयोग किया गया तो उसका क्या हो गया, अब उतना नोचना खसोटना नहीं हुआ, केवल बिल्ली का ध्यान अब 3 तरफ से हट करके एक तरफ आया। फिर उसने जान लिया कि यहाँ पे पैर रखने से भी लीवर पैर जाते ही दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर जब तीसरी बार किया गया तो उसमें क्या किया, डायरेक्ट लीवर पे पैर रख करके भोजन को प्राप्त कर लिया। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। कैसे है, अपना कंसेप्ट लिखिए, कहानी को रटने से नहीं समझने से आप अच्छा से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो कहने का अर्थ है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ईएल थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था कि बार बार प्रयत्न, बार बार प्रयास एवं भूल का मतलब हो गया गलती। बार बार प्रयास करने से एवं भूल करने से क्या होता है, बिल्ली सीख लेती है। उसी प्रकार बच्चों को हम क्या करते हैं, बार बार अभ्यास कराते हैं, और वह क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि वह मात्राओं को लिखना सीख जाता है, और आगे वह अपने जितनी भी कंसेप्ट होता है मात्राओं का, वह अच्छी भली भांति समझ जाता है कि क्या लिखना है। फिर मात्राओं का मिलान करता है, उसको फिर लंबा विस्तार पूर्वक ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रयत्न एवं भूल। अब हम आगे चलते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था, और उसके बाद आपका इन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रयत्न एवं भूल, थॉर्नडाइक का 3 नियम, थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम, थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम बताए गए थे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। और अब आपका जो है यहाँ पे तत्परता का नियम,
तत्परता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ फ्लूइडनेस, यानी थॉर्नडाइक का कहना है कि जब तक एक अध्यापक स्वयं तत्पर नहीं रहेगा, स्वयं तत्पर नहीं रहेगा, तब तक विद्यार्थी को तत्पर नहीं कर सकता। जब तक एक अध्यापक स्वयं तत्पर नहीं हो सकता, तब तक विद्यार्थी को तत्पर नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने के लिए तत्पर होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तत्परता का नियम हो गया, अब अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम बताए थे। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास यानी अभ्यास से क्या होता है, बच्चों को अभ्यास जब तक अध्यापक नहीं कराएगा तब तक बच्चा अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएगा। जिस प्रकार से बिल्ली को क्या किया गया, भोजन को रख करके तत्पर किया गया था और बिल्ली ने क्या किया, अभ्यास किया, बार बार प्रयास किया, तब जा करके बिल्ली क्या है, भोजन को प्राप्त कर ली। उसी तरह से बच्चा क्या करेगा, जब तक अध्यापक बालकों को तत्पर नहीं करेगा, तब तक अभ्यास नहीं कराएगा, तब तक वह सीख नहीं पाएगा। उसके बाद है तीसरा, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये आपको हम बता दिए हैं। प्रभाव का नियम कैसे होगा, जब बच्चों को अभ्यास कराया जाता है, जब बच्चे सीखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रभाव दिखाई देने लगता है। जब आप टेस्ट लेंगे, टेस्ट यानी परीक्षा एग्जाम लेंगे, ठीक है, परीक्षण करेंगे, तब उस बच्चे का मूल्यांकन होगा। तो हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के 3 नियम बहुत ही शिक्षा में उपयोगी है। आपको देखने से पता चल जाएगा कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्पर रहने का मतलब होता है जैसे बिल्ली को तत्पर किया गया, भोजन दे करके भूखा रखा गया, उसी तरह से बच्चों को मोटिवेट करेंगे। जैसे होमवर्क दे रहे हैं तो कुछ उसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को जिज्ञासु बनाएंगे कि कल कुछ अलग, मतलब उसमें बच्चे सोचें इसमें कुछ और मिल जाना चाहिए था। तो हमें हमेशा तत्पर करना चाहिए, तत्पर। फिर अभ्यास का नियम, हमेशा अभ्यास कराना चाहिए। और प्रभाव, जब आप परीक्षा बच्चे देंगे तो प्रभाव भी दिखाई देगा। यानी एक अच्छा स्किल्स, एक कौशल, कौशल किसका, अध्यापक कौशल, अध्यापक का कौशल, अध्यापक का कौशल अच्छा रहेगा तो क्या होगा, तत्परता, बच्चे स्वयं तत्पर रहेगा, बच्चे भी तत्पर हो जाएंगे, अभ्यास कराएंगे, अपने भी अभ्यास करेंगे, तो फिर प्रभाव भी दिखाई देगा। तो इसलिए थॉर्नडाइक का जो नियम है, ये सीखने के 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इन्होंने 3 बुद्धि के नियम भी बताए थे। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला था
सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह होता है जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। जैसे नेता हो गए, अध्यापक भी आता है इसमें, ठीक है। अब दूसरा हो गया मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि उसको कहते हैं जो केवल काल्पनिक रूप से ऐसा हम ब्रिज बना सकते हैं। एक मूर्तिकार, जैसे एक किसी विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनानी है या किसी ईश्वर की मूर्ति बनानी है, वह क्या कर सकता है? मूर्त रूप देना। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है मूर्त रूप देना। जैसे एग्जाम्पल में इंजीनियर क्या करता है? जो ब्रिज बनाना होता है वह एक रूप देता है कि किस प्रकार से हम ले जाएं कि आगे अव्यवस्थित न हो पाए, सही ढंग से हो। इंजीनियर हो गया। अब इसमें पेंटर हो गया, ठीक है, जो शिल्पकार, जो मूर्तियां बनाता है, यानी हम शिल्पकार कह लेंगे। शिल्पकार जो नक्काशी करता हो, जो पत्थर को काट करके मूर्ति बनाता हो। अब नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में कौन आते हैं? इसमें आपके जैसे दार्शनिक, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी जी हैं, आपके अरस्तु हैं, सुकरात हैं, प्लेटो हैं। ये लोग क्या हैं? महान दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं। क्योंकि एक अध्यापक भी फिलासफर होता है, वह सोचता है। दार्शनिक का मतलब ही होता है कि फिलासफर जैसे मतलब सोचना, ऐसा हम टीचर बनेंगे तो ऐसा हम विद्यालय में व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ये हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके दार्शनिक हो गए। और इसमें जो है अध्यापक भी आता है। तो ये लोग क्या हैं? ये तीन बुद्धि इन्होंने दिया था। किसने बताया था? थार्नडाइक ने, E.L. थार्नडाइक ने बताया कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये तीन चीज़ें हैं। एग्जाम में ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि तत्परता का नियम किसने दिया था, अभ्यास का नियम किसने दिया था। तीनों दे सकता है और यह एक भी दे सकता है कि यह किसने दिया था। तो किसने दिया था? थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक। एग्जाम में यह बहुत कम आता है, थार्नडाइक का नाम ज़्यादा आता है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। कहानी आपको बिल्ली का बता दिए हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप क्या कहेंगे? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इतने आपके एग्जाम में कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में ऐसे आप B.Ed के एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे।